शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक सदर और मुल्क के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातिमी का मकान मकामी इंतजामिया ने मुनहदम कर दिया। इलाहाबाद के लुकरगंज में वाक़ प्रोफेसर अली अहमद फातिमी इस मकान में गुज़श्ता 30 बरसों से रह रहे थे। अली अहमद फातिमी के मकान से मुत्तसिल उनकी बेटी नायला फातिमी का मकान भी मुनहदम कर दिया गया। गुज़श्ता कल मकामी इंतजामिया ने अली अहमद फातिमी के मकान के आसपास बने मकानात को मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू की थी। अली अहमद फातिमी के मकान से पहले उनके पड़ोस के 3 दीगर मकानों को कल ही जमीन दोज कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ अली अहमद फातिमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। मकामी इंतजामिया का कहना है कि अली अहमद फातिमी का मकान जिस जमीन पर था वो स्टेट लैंड थी। जमीन को साबिक MP अतीक अहमद ने गैर कानूनी कब्जा करके लोगों को फरोख्त कर दिया था। मकामी इंतजामिया ने दलील दी है कि कार्रवाई अतीक अहमद के जरिए गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई जमीन पर कब्जा खत्म करने की मुहिम का एक हिस्सा है। गाजियाबाद सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 40 लाख रुपए की मालियत का 1.5 क्विंटल से जायद गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने स्मगलिंग के इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर डॉक्टर शरफुद्दीन का कहना है कि उनकी पार्टी कई रियासतों में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बात का ख्याल भी रख रही है कि वोटों की तकसीम न हो। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मगरबी बंगाल में सिर्फ 6 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। इस वक्त चुनाव हो रहे हैं 5 स्टेट्स में। 4 जगहों पर SDPI की मजबूत प्रेजेंस है, जिसमें वेस्ट बंगाल है और केरल है, तमिलनाडु है और पौंडीचेरी है। वेस्ट बंगाल की पोजीशन सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस वक्त BJP उस आखिरी महाज को हरा देना चाहती है मुल्क में, जो सेकुलर महाज है, और वहाँ सीधा मुकाबला BJP यानी RSS और TMC के बीच में है। तो हमें इस तय करना पड़ेगा कि हम दोनों में से किसके साथ हैं। हमने 6 सीटें अभी शॉर्ट लिस्ट की हैं कि हम वहाँ पे लड़ सकते हैं। हम उन्हें और भी कम कर सकते हैं, लेकिन और जगहों पे हम ज़रूर BJP के मुकाबले में किसी सेकुलर ताकत को सपोर्ट करेंगे और वोट की स्प्रिट को रोकेंगे। और हम उन ताकतों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे जो वोट की स्प्रिट को किसी और बहाने से, प्रॉक्सी के बहाने से लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका कि वेस्ट बंगाल में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास कोई स्टेट कमेटी नहीं है, उनके पास कोई बूथ लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनके कोई नुमाइंदे नहीं है। लेकिन वो ऐलान अगर कर दें कि हम 94 कैंडिडेट्स लड़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान तहरीक जारी है। इस बीच हापुड़ हुल्खवा टोल पर किसानों के साथ टोल मुलाजमीन ने बदसलूकी की है। इस वाक़े के बाद किसानों में काफी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। किसान गाजियाबाद के UP गेट से हापुड़ पहुंचे और धरने पर बैठ गए। टोल प्लाजा के मैनेजर के माफी मांगने और पुलिस की मुदाखलत के बाद किसानों ने धरना खत्म किया। गैर कानूनी तब्दीली मजहब एक्ट 2020 के तहत UP के मेरठ में एक और मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके का, जहां एक ऑटो ड्राइवर चांद खान को गैर मजहब की लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना भारी पड़ गया। हालांकि शादी दोनों की मर्जी और समाज के लोगों की मदद से हिंदू रस्म और रिवाज से हुई है और इसमें लड़की के घर वालों की मर्जी भी शामिल रही। लेकिन शादी की खबर हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल तक पहुंचने के बाद हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने कंकरखेड़ा थाने पर हंगामा कर दिया और मामले को लव जिहाद का रंग देकर केस दर्ज करने का पुलिस पर दबाव बनाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चांद और लड़की की वालिदा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शादी कराने वाले पंडित से भी पूछताछ की है। वहीं शादी के बाद से ही शादीशुदा जोड़े और लड़की के अहल खाना का कोई पता नहीं है। पुलिस का कहना है कि शादी का मामला जबरन मजहब तब्दीली ये धोखा दही का नहीं है, ताहम तहरीर लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। एक युवक और एक युवती के विवाह का और फेरे लेने का वीडियो है, जिसमें इस युवती के माता और उसके तमाम रिश्तेदार साथ में हैं और एक पुरोहित भी, एक व्यक्ति जो है जो के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो विवाह का उपक्रम जो है वो हो रहा है। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति करी है, क्योंकि इसमें ये लड़का और एक लड़की, ये दोनों जो है अलग अलग समुदाय से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और
ये बताया जाता है कि ये बालिका जो है इसकी आयु कम है। हमने जितनी अभी तक इसके बारे में जांच पड़ताल की है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये लगे कि ये जबरदस्ती कोई विवाह किया जा रहा था या इसकी आयु प्रॉपर नहीं है। इसकी माताजी ने ही ये जो है वो इस विवाह में शामिल है। इसमें कुछ और बातें जो सामने आ रही हैं उन सारी चीज़ों को हम जो है संज्ञान में ले रहे हैं और इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। खबरियों में खवातीन से जुड़ी दी हॉरिजन वेलफेयर ट्रस्ट और हम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अलीगढ़ में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन मजबूत हैं और अपने हक़ को लेना सीखें। ये खास मकसद है वीमेंस अवेयरनेस को स्प्रेड करना, औरतों को ये बताना कि हुकूक ख़वातीन क्या होता है और उनके लीगल पॉइंट्स उनको समझाने की कोशिश करना कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। सबसे बेहतर है कि आप कानून को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। उसके और दूसरे भी हम लोगों के पास में पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग उन परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मेरठ में यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन ने रियासती और कौमी सतह के मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में मेडल हासिल करने वाली ज़िले की ख़वातीन खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ मिलने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। सर बहादुरपुर गांव से हूँ, मेरठ में पड़ता है और मैं जेवलिन थ्रो करती हूँ 4 साल से। और जेवलिन चैलेंज नेशनल जो है उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। सर बहुत अच्छा लगता है जब कोई मतलब सम्मानित करता है, गांव में पता लगता है तो दूसरों को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्ची सम्मानित हुई है। और गांव में से भी बहुत मतलब बच्चों को वो मिलता है कि हाँ हम भी खेलने जाएंगे। सर डिस्कस थ्रो खेलती हूँ और 2 साल हो जाएंगे अब मेरे को करते करते। सर जैसे आज सम्मानित करा गया है इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और हौसला मिलेगा करने के लिए हमें। जो 5th पैरा एथलेटिक गेम हुए हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम खेलने गए थे। मैंने शॉट पुट, जेवलिंग और डिस्कस में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इसीलिए मुझे सम्मानित किया गया है। 2 साल पहले मैं खेल कर आई थी, उसके बाद नेशनल नहीं जा सकी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 2 साल बाद मैं फिर से इसमें आई हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ में आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं हाई जंप करती हूँ और सम्मानित करेगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताकि जो बच्चे हैं वो आगे और बढ़े। 2000 जैसे कि हम मेडल दे रहे हैं लगातार से 2017 से अभी तक हमारा कोई भी पैसा नहीं मिला। 2017 का जो हम आज जमा करेंगे देखो वो कब आता है। तो लग ही रहा है, मिलता आज तक कुछ रहा नहीं, यहाँ से लगा ही रहे हम खुद अपना। जो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उनको कैश अवार्ड गवर्नमेंट देती है, तो जो बेसिक रूप से जो नीचे बच्चे निकलने वाले हैं हर लेवल पे बच्चों के लिए सुविधाएं, स्पोर्ट्स कॉलेज खुले हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, सरकार निःशुल्क सबको खाना, रहना, उनकी किट, उनका आवास, शिक्षा सब कुछ उनके ऊपर व्यय करती है। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। मिशन शक्ति के तहत जगह जगह प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। गाजियाबाद में भी 8वीं NDRF में धूमधाम से आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। बटालियन में शामिल भावना शर्मा और उनकी टीम में तैनात ख़वातीन ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर ख़वातीन ने कहा कि आज ख़वातीन हर महाज पर अपना लोहा मनवा रही हैं। मिस भावना है तो उनके साथ हम लोग जो सारी जो NDRF की महिलाएं हैं तो बहुत धूमधाम से जो है वुमेंस डे बना रही हैं। और जो हमारी भावना मैम आई हैं वाली, उनके साथ हम इतना धूमधाम से बहुत ही ज़्यादा वुमेंस डे बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जो हमारे NDRF में इक्विपमेंट वगैरह सिखाते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ हम मिलके बहुत ज़्यादा मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। और केक काटा है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है भावना मैम के साथ और अपनी लड़कियों के। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कगड़िया में एक स्कूल की दीवार गिरने के हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा खगड़िया थाना के महेश खूंट इलाके में पेश आया। नाला बनाने के दौरान दीवार गिरने की बात कही जा रही है। ये चंडी टोला है, दीवार गिरा उसमें आदमी मर गया दब के। 6 गो डेड बॉडी निकल चुका है, 3 गो 4 गो और निकलेगा। हाँ
बगल से गड्ढा खोद रहा था। टोल मध्य विद्यालय बन्नी में घटना हुई बाउंड्री दीवार के कारण, और यह दीवार जो बनाया गया है उसी पूर्व ही दीवार पर जोड़ा गया है, ये 7 फीट क्या और नाला बन रहा था। नाला उसी दीवार के सटा करके 6 फीट गड्ढा करके मतलब नाला खोदा जा रहा था, और पानी उसमें आया, पानी भर करके और दीवार को जो है गिर गया। उस हादसे में बहुत से हमारे ग्रामीण मजदूर लोग हैं। ये जो है एक तो दीवार जो है सड़क पर ही फॉल्स दीवार दे दिया, पन्ना लाल के मिली भगत से ये लोग फॉल्स दीवार दे दिया, और फिर जो है बगल से 7-8 फीट का गड्ढा खोद रहा था नाला बनाने के लिए सड़क पर, और जो कि उलट गया है। कौन दीवार, किस चीज का दीवार गिरा है? ये स्कूल का बाउंड्री का बनाया था। 4-5 फुट गहरा नाला था, उसमें नींव को जड़ से खोदने के कारण वो दीवार गिर गया जहां मजदूर काम कर रहा था। ये 6 डेड बॉडी निकाला जा चुका है, संभावना है कि और भी उसमें दबे हुए हैं। स्कूल का बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में पंचायत समिति की योजना से नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा था, और वहीं दीवार जो है बाउंड्री गिर जाने से 6 मजदूर जो है मर चुके हैं। हम लोग आशंका बताई जा रही है, हम लोग राहत बचाव कार्य शुरू किए हुए हैं। ठीक। कानून साज काउंसिल में टोका टोकी से नाराज वजीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय की सरजनिश की और उन्हें बीच में बोलने पर डांटा। दरअसल मोहम्मद फारूक के सवाल पर देही तरक्कियात के वजीर जवाब दे रहे थे। इसी बीच सुबोध राय सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े हुए। उस वक्त नीतीश कुमार ने उन्हें जाब्ता जानने का मशवरा दिया। क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय, हम ही नहीं किए महोदय। महोदय सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं, कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते। आज जेडीयू लीडर वशिष्ठ नारायण सिंह और आरएलएसपी लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना से बचाव का टीका लिया। इसी दौरान दोनों की तरफ से साफ कर दिया गया कि दोनों पार्टियों का इंतजाम तय है और जल्द ही सभी एक साथ होंगे। मत करिए, अभी से मान लीजिए तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नज़दीक में रहे हैं, नज़दीक में हैं, नज़दीक में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी ने बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में अपने कर्म से अपने कार्य के आधार पर एक स्थान बनाया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया और तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। दादा के साथ हम एक साथ हमेशा थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। तो वही तो वक्त की बात हो रही है सर कि कब? हम तो कह रहे हैं कि हमेशा से हम लोग साथ हैं, जब से हम लोग राजनीति में हैं। दादा तो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, बाद में हम राजनीति में आए, तो तब से साथ ही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, तो समय क्या हो सकता है? इस महीने में हम समय माने? देखिए, फिर अब नीतीश जी के लिए भी वही लागू होता है। नीतीश जी के साथ हम लंबे कालों तक साथ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से संबंध मेरे तब भी थे, आज भी हैं
आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है। यौम ख़वातीन के मौके पर सासाराम में मिनी मैराथन का एहतमाम किया गया था। तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों को रुकन असम्बली और शूटर श्रीश सिंह ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर श्रीश सिंह ने कहा कि बेटियां जितनी मजबूत होंगी, मुआशरा और मुल्क उतना ही मजबूत होगा। उसके बाद कुमकुम गोस्वामी। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आधी आबादी का जो नारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ को कभी दबने मत दीजिएगा, पूरी जोश के साथ आगे बढ़िए। हम और हमारी जैसी अन्य महिलाएं आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पटना की लड़कियां अपने हुकूक के लिए सड़क पर निकल आईं। लड़कियों ने माशरे की तंग ज़हनियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने इन लड़कियों से बात की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस को लेकर के वैसे तो कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि पटना की जो बच्चियां हैं वो महिला दिवस पे अपने हाथों में होर्डिंग और पोस्टर लेकर के एक मैसेज दे रही हैं। क्या ये मैसेज है, पहले ये आप देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है आपने इसमें? सी इज अ वुमेन, सी इज अ मदर, सी इज अ डॉटर, सी इज अ वाइफ, सी इज अ सिस्टर, रिस्पेक्ट फीमेल। रिस्पेक्ट फीमेल, क्यों आपको ऐसा क्या लगा, क्यों लगा कि महिलाओं को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता समाज? बहुत सारे जगहों पे जितने बॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी गर्ल्स को नहीं मिल पाती है। आपने अपने इस होर्डिंग में क्या लिखा है? मैंने लिखा है, आई विल वियर व्हाट आई वांट टू एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन काइंडली। व्हाई? बिकॉज हम देख सकते हैं कि लड़कियों के कपड़ों पे बहुत जजमेंट होती है। ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो उनकी वजह कपड़ों से रिलेट की जाती है। बट मुझे लगता है कि शायद आपके आंखों पे लगी धूल की परत मोटी है, कपड़े वजह है ही नहीं, कभी आपकी सोच छोटी है। इनका कहना है कि शॉर्ट्स कपड़े पहनने का मामला हो या आज़ादी के साथ घूमने का, वो इनका मौलिक अधिकार है और उसको लेकर के रहेंगी। महिला दिवस पे ये संदेश जो है वो सरकार के कानों तक ये पहुंचाना चाहती हैं और यही वजह है कि अपने हाथों में पॉम्पलेट लेकर के ये सड़क पे उतरी हैं। और इनका कहना है कि सरकार और सिस्टम, समाज के लोग आज ये देख ले कि हम महिलाएं जो हैं, हम बच्चियां जो हैं, वो किस तरह से आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने हक और अपने अधिकार के लिए ये आवाज़ उठा रही हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले 10 साल के बांसुरी नवाज अनिर्बान रॉय से और मुअज्जिद शौर्या भिसन से। उनका हौसला बढ़ाया शान और सोनम वांगचुक ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्डवर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूलबी की रे आयो সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।